identity education. Today our topic is Indian polity. इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे आज? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3. दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3. पार्ट 3 में आज क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 में हमारा टॉपिक है आज स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसको आज हम पढ़ेंगे. तो मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं. आप लोग को प्लीज उसे अच्छी तरह से देखना चाहिए, उसको नोट्स बनाना चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए. पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 में हमारा चैप्टर आएगा प्रीएम्बल. देन पार्ट 5 में हम कुछ क्वेश्चन आंसर डालेंगे. उसके बाद हम सेशन को कंप्लीट करेंगे, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करेंगे. फिर हम जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी. मैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 डाल चुका हूं, फिर उसका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 5 रेस्पेक्टिवली उसको हम अपलोड करेंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स वर्ल्ड में जितना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सबसे लंबा है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा. यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में भी द फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो व्हेन it is enacted or in the time of the enactment, it had 395 articles, 22 parts and 8 schedules. Okay, ये चीज आपको सही तरह से याद रखना चाहिए. In the time of the enactment, the constitution had 395 articles, 22 parts and 8 schedules, and it contains 1,45,000 words. That's why I'm telling now it is the longest constitution of the world. But now the constitution has a preamble and 470 articles, 25 parts and 12 schedules. So there is a difference in the time of enactment, and this is the present situation. Presently the constitution has a preamble, previously also has the preamble, and the article has increased from 395 to 470, and number of parts has also increased from 22 to 25, and schedules also increased from 8 to 12. Okay, and last point is it has been amended 105 times. 105 बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है. और लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 10 अगस्त 2021, 10 अगस्त 2021 को हुआ था. तो क्या हुआ था ना, स्टेट गवर्नमेंट को पास और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया था कि एससी बीसी के बारे में रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने के लिए, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, तो उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को उसको अथॉरिटी दिया गया था. यह हमारा था 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, तो ये हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें मेन पॉइंट है, it is the longest constitution of the world. Then previously or in the time of the enactment, there are 395 number of articles. Presently more than 470 articles. Previously 22 parts, now 25 parts. 8 schedules previously, now it is 12 schedules. Okay, and when it was 395 articles, the number of words was 1,45,000. Okay, and we have amended our constitution 105 times, and the date was 10th August 2021. Now come to the parts of the Indian constitution. तो हम अब डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट के बारे में. जो 25 पार्ट है उसको हम डिस्कशन करेंगे विथ आर्टिकल्स. कौन सा पार्ट में कितना सारे आर्टिकल्स है उसको हम डिस्कशन करेंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका अपकमिंग एग्जाम जो आ रहा है, जो अभी उड़ीसा का आ रहा है एग्जाम ASO, आई थिंक 27 में वो रीशेड्यूल हुआ है. तो आप लोग पॉलिटी लेक्चर के लिए इसको थोड़ा याद कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. इसमें 1-2 नंबर आ सकता है आई थिंक. तो पहले देखिए पार्ट 1. पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, और उसका आर्टिकल कितना है? 1 to 4. ये चीज आपको याद रखना. पार्ट 1 में आपका आर्टिकल है 1 to 4, और उसमें क्या लिखा हुआ है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी.
पार्ट 2 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप्स, मतलब भारत का सिटीजन को ग्रहण करना, इसको त्याग करना, उसके बारे में लिखा हुआ है। व्हाट आर द प्रोसीड्यूर्स टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर्स टू लीव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये सब जो पार्ट लिखा हुआ ना, वो एक चैप्टर है। हम सब के बारे में अलग अलग करके डिस्कशन करेंगे। आज हमारा मुद्दा क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स को जानेंगे और उसका रिलेटेड आर्टिकल्स जानेंगे, उसके बाद हम उसका स्केड्यूल के बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल 5 to 11 दैट मेंशंस citizenships and it is about part 2. Then come to the part 3. Part 3 of the constitution talks about the fundamental rights. Fundamental rights जो 6 है हमारा fundamental rights, प्रीवियसली 7 था, अब 6 है, जो जिसका आर्टिकल है 12 to 35। 12 to 35 है, पर उसका 14 to 32 है जो इंपोर्टेंट है। 14 से 32 है इंपोर्टेंट, उसको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया और द सिटीजन ऑफ इंडिया। देन पार्ट IV टॉक्स अबाउट DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड इट्स आर्टिकल इज आर्टिकल 36 to 51। तो डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, so the government of India should bring some welfare scheme for the public of India. That is about part IV. Then come to part IVA. part IVA में हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। वो फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल्स कितना है, 51A, आर्टिकल 51A, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। देन पार्ट भी टॉक्स अबाउट द यूनियन हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। और उसका आर्टिकल कितना है, 52 to 151, पार्ट भी द यूनियन। देन कम टू द पार्ट VI टॉक्स अबाउट द स्टेट। ओके, द स्टेट्स के बारे में, जिस तरह प्रेसिडेंट है, इस तरह गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर, इधर CM चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एटसेट्रा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके लिए आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 152 to 237। देन कम टू आर्टिकल पार्ट नंबर VII, पार्ट 7 में क्या है, स्टेट इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, वो अभी नहीं है, रिपील हो चुका है, वो आर्टिकल 238 में है, उतना इंपोर्टेंट नहीं है। देन कम टू पार्ट VIII मीन्स पार्ट 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज बारे में है। यूनियन टेरिटरीज हमारा जो है, तो पहले 7 था, फिर 9 हुआ, अभी प्रेजेंटली 8 है। 8 हमारा यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 239 to 242। देन पार्ट IX और पार्ट 9 इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, जिसके बारे में पंचायत के बारे में बोला है। तो पंचायत में उसका आर्टिकल कितना है ना, आर्टिकल 243 to 243O, दिस इज द लोकल गवर्नमेंट्स। ओके, जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें हम पंचायत राज लाए थे। ओके, तो उसका पार्ट है पार्ट IX, और जिसका आर्टिकल कितना है 243 to 243O, वो मीन्स अल्फाबेटिकली ABCDEFGO। ओके, देन कम टू पार्ट IXA। देखो ये जो 3 है ना, पार्ट IX, पार्ट IXA, पार्ट IXB, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। पार्ट IX में पंचायत के बारे में है, जिसमें आर्टिकल है 243 to 243O। पार्ट IXA में क्या है, म्युनिसिपैलिटीज मतलब जो सिटी के लिए है हमारे म्युनिसिपैलिटीज, और ग्रामीण के लिए क्या है, पंचायत। ओके, तो म्युनिसिपैलिटीज का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 243P to 243ZG, दैट इज डिफरेंट। 243 इधर 243O से खत्म हुआ, इधर 243P से शुरू है, 243ZG, P से Z तक जाएगा, फिर ABCDFG। ओके, ये है आपका म्युनिसिपैलिटीज के लिए पार्ट IXA। देन कम टू पार्ट IXB। पार्ट IXB में क्या है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। उसमें आर्टिकल कितना है, 243ZH to 243ZT, दैट इज टू बी रिमेंबर्ड, 243ZH to 243ZH।
देन कम टू पार्ट एक्स. पार्ट एक्स टॉक्स अबाउट scheduled एंड ट्राइबल एरिया. scheduled एरिया एंड ट्राइबल एरिया वो भी एक पार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे जब विस्तार से पढ़ेंगे, जब बाद में डिस्कशन करेंगे, जो पार्ट एक्स में मेंशन है. और उसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 244 टू 244A. ओके, उसे हमें याद रखना चाहिए. देन कम टू पार्ट एक्सआई. पार्ट एक्सआई टॉक्स अबाउट रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. तो स्टेट और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप है वो हम पार्ट एक्सआई में पढ़ेंगे. वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट एक्सआई में वो दिया गया है. और उसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 245 टू 263. देन कम टू द yes 263. then come to the part XII. part XII talks about finance, property and contract. finance, property and contract. और उसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 264 टू 300A. 264 टू 300A. 300A के बारे में आपको मैं कुछ बोलना चाहता हूं. जो आपका था राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट था, वो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको हम लीगल राइट दे हैं, जिसका आर्टिकल है 300A. ओके, और उसका मतलब कितना है? उसका पार्ट कितना है? XII. देन कम टू XIII. XIII में कितना है? उसमें क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया. इंडिया के अंदर अगर आप ट्रेड और कॉमर्स करोगे, मतलब कुछ बिजनेस करोगे, इसे इंटर स्टेट बिजनेस बोलते हैं, तो उसका पार्ट है XIII. और उसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 301 टू 307. देन कम टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट XIV. पार्ट XIV में क्या है? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स. द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स. इसका मतलब आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करना चाहते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करना चाहते हैं, तो दिस इज द सर्विसेज. और आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, वो पार्ट XIV में मेंशन है. और उसका आर्टिकल है आर्टिकल 308 टू आर्टिकल 323. देन कम टू पार्ट XIVA. XIV और XIVA उसमें दो है. XIV में क्या है? ट्रिब्यूनल्स. ट्रिब्यूनल्स एक अलग सा चैप्टर, उसको पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है ट्रिब्यूनल्स. जैसे हमारा रिवर के बारे में कुछ डिस्प्यूट हुआ, उसका एक ट्रिब्यूनल्स है. एनवायरमेंट को लेके ट्रिब्यूनल्स है. ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में ट्रिब्यूनल्स, जो पार्ट XIV में है. और उसका आर्टिकल कितना है? 323A टू 323B. अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारा जो ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल्स का आर्टिकल है आर्टिकल 323A. 323A टू 323B. देन कम टू द पार्ट XB. पार्ट X में क्या है? इलेक्शन. इलेक्शन कौन करता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो उनका आर्टिकल कितना है? 324 टू 329. 324 टू 329. दिस इज वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जब डिस्कशन करेंगे. देन कम टू पार्ट XVI. पार्ट XVI में क्या है? स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस. तो हमारा जो कुछ क्लासेस है जैसे SC, ST, OBC, तो उन लोगों के लिए सम स्पेशल प्रोविजन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट XVI में. और उनका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 330 टू 342. देन कम टू द पार्ट XVII. XVII में क्या है? लैंग्वेजेस के बारे में है. ओके, वो एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे. लैंग्वेजेस के बारे में है. और उसका आर्टिकल है 343 टू 351. देन और एक इंपोर्टेंट पार्ट है XVIII. XVIII क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस. इमरजेंसी प्रोविजंस 3 है, मैं आपको पहले से बोल चुका हूं. नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट लागू करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उसका आर्टिकल कितना है? 352 टू 360. ये एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम बाद में विस्तार से डिस्कशन करेंगे. देन पार्ट XIX. पार्ट XIX में क्या है? मिसलेनियस आर्टिकल्स. वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, जो है आर्टिकल नंबर 361 टू 367. देन पार्ट XX. पार्ट XX में क्या है? पार्ट XX में आपका है
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करेंगे। मैं आपको बोल चुका हूं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और फ्लेक्सिबल है। हमारे इंडिया में क्या है, नाइदर फुली रिजिड नॉर फुली फ्लेक्सिबल, जो मतलब क्या बोलते हैं क्वासी फेडरल। इसे अमेंडमेंट करना इजी है, इजी नहीं है, टफ नहीं है, कुछ प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करना और हम उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट वन थिंग टू बी रिमेंबर, पहले से बोल चुका हूं, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़ के और सब कुछ हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना कुछ चाहते हैं उसके लिए आर्टिकल 368, क्या बोला मैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसके लिए हमें आर्टिकल 368 को फॉलो करना पड़ेगा और उसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मतलब प्रोसीड्यूर है, स्पेशल मेजोरिटी को फॉलो करना पड़ता है बूथ लोकसभा एंड राज्यसभा में। उसमें हमें क्या चाहिए, राटिफिकेशन ऑफ द स्टेट चाहिए, मोर देन 50% स्टेट का राटिफिकेशन चाहिए। तो उसमें ये अलग से चैप्टर है, उसको हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे जब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन कम टू पार्ट XXI। पार्ट XX में क्या है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, इतना इंपोर्टेंट नहीं है और उसका आर्टिकल है 369 टू 392। देन द लास्ट पार्ट, पार्ट XXII, दिस इज द शॉर्ट टाइटल्स, डेट ऑफ कमेंसमेंट एटसेट्रा, ये भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, जिसमें 393 टू 395। ओके, सो गाइस दीज आर अबाउट द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम बात करेंगे स्केड्यूल के बारे में। स्केड्यूल के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। क्या है, मैं आपको पहले से बोल चुका हूं, ये हमारा पार्ट 3 है, मतलब हमारा लेक्चर का पार्ट 3। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, अगर उसमें कुछ डाउट आ रहा है आप हमें पूछ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, हम आपका कमेंट को देखेंगे और कोशिश करेंगे आपका जो डाउट्स है हम उसको क्लियर करेंगे। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर कोई चीज में आपका इंटरेस्ट है कि आप चाहते हैं कि उसके बारे में लेक्चर डालिए, तो हम कोशिश करेंगे उसको लेक्चर को डालने के लिए, आपको आपका डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं जो है, अब अपकमिंग ASO एग्जाम आ रहे हैं उड़ीसा का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए हम कुछ इंपोर्टेंट वीडियो डालेंगे, तो उसको भी आप लोग अच्छी तरह से देखना। अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, देन कम द टॉपिक स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स में हम पढ़ेंगे, अभी 12 शेड्यूल पढ़ेंगे। जैसे फास्ट में क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड टेरिटोरीज, तो शेड्यूल 1 में हमारा है लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरीज। शेड्यूल 2 में क्या है, सैलरीज ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स एंड जजेस एंड CAG, जो पब्लिक ऑफिशियल्स है, जैसे MP बोलो, MLA बोलो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, प्रेसिडेंट बोलो, तो उनका सैलरी क्या होना चाहिए, उनका एम्यूलमेंट क्या होना चाहिए। ओके, उस सब के बारे में। और जजेस हुए, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट का जजेस, उनका सैलरी एलोवेंस वगैरह क्या होना चाहिए। क्या जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनका सब सैलरी क्या होना चाहिए, वो आपका शेड्यूल 2 में है। शेड्यूल 2 में क्या है, 3 में क्या है, शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट ओथ ऑफ द इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड जजेस, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस, लोअर कोर्ट जजेस और इलेक्टेड ऑफिशियल्स, दैट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एटसेट्रा, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है और जजेस है, उनका ओथ के बारे में हम शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे। देन शेड्यूल 4 में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा बाय स्टेट एंड यूटीज। हमारा जो स्टेट है और यूटीज है, स्टेट और यूटीज में पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन को लेके सीट दिया गया है, कौन सा स्टेट में कितना सीट राज्यसभा को जाएगा वो एलोकेट किया गया है, वो हमारा शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो हमारा शेड्यूल एरियाज है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनका एरिया को फिक्स करने के लिए, उनका एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हम शेड्यूल 5 में पढ़ेंगे। और शेड्यूल 6 में क्या है, शेड्यूल 6 टॉक्स अबाउट प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये थोड़ा डिफरेंट है, 5th से थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है, तो 6 शेड्यूल कहता है ये प्रोविजन है जिससे हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ट्राइबल एरियाज, कौन सा स्टेट के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट के लिए। ओके, देन कम टू द शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 टॉक्स अबाउट द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वी नो, तो 3 लिस्ट है हमारा, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में आई थिंक 97, 99 वो है और स्टेट लिस्ट 67 है। तो सेंट्रल लिस्ट में
सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो अपना रूल्स रेगुलेशन करता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, और जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन कम टू द एट्थ। हमारा एट्थ में क्या है? एट्थ शेड्यूल में है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। भारत में तो इस तरह 22 लैंग्वेजेस है, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में एट्थ शेड्यूल में बोला गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे एक लेक्चर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नाइन्थ में क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। कुछ एक्ट है, कुछ रेगुलेशन है, उसका वैलिडिटी बारे में हम पढ़ेंगे शेड्यूल 9 में। शेड्यूल 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी ना मार्केट में चल रहा है, जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इट्स अ मिस्टेक हियर गाइस, प्लीज करेक्ट इट। ANTI, I miss the word I, please correct it। एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर MPs एंड MLAs। इसे मतलब क्या बोलते हैं? MP और MLA के लिए एक एंटी डिफेक्शन है। क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स में ऐसे बोलते हैं, मतलब कोई किसी का नहीं होता है। आज अगर कोई एक्स पार्टी में है और उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो वाई पार्टी को शिफ्ट कर रहा है। वाई पार्टी में है और उसको उस एक्स पार्टी में बेनिफिट मिल रहा है, वो एक्स पार्टी को शिफ्ट कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, तो इसके लिए एक रूल आया था, लॉ आया था, इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आप दल बदल नहीं कर सकते, और उसको रोकने के लिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ लाए थे, उसको हम पढ़ेंगे। और देखिए अभी मतलब प्रीवियसली हुआ था, कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ था, पर वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए क्या है, उसका रूल्स क्या है, 1/3 पहले था, अभी 2/3 हो गया। तो उसके बारे में हम विस्तार में डिस्कशन करेंगे जब पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आर्टिकल 11 शेड्यूल एंड 12 शेड्यूल जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायत राज सिस्टम शेड्यूल 11 and schedule 12 talks about the municipalities। पंचायत राज सिस्टम मीन्स रूरल लोकल गवर्नमेंट, जैसे ग्रामांचल में होता है पंचायत होता है, उसके बाद ब्लॉक होता है, और उसके बाद जो जिला स्तरीय होता है, और उसके बारे में पढ़ेंगे पंचायत राज सिस्टम। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है ना जो लोकल गवर्नमेंट, ये स्ट्रेंथन होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होगा तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। म्यूनसिपैलिटी जो है, जो अपना सिटी के लिए, वो है 12 शेड्यूल में, वो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और वो था रूरल लोकल गवर्नमेंट। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा आप लोग को, प्लीज हमारा लेक्चर को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्त, जय हिंद।